बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हमारे मुआशरे की बेहिसी और इंसानियत की तज़लील पर दो वाक़यात सुनाऊंगा। यकीन जानिए ये दोनों वाक़यात हकीकत पर मबनी हैं। इन वाक़यात को सुनने के बाद आपने खुद फैसला करना है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। पहला वाक़या ननकाना साहब का, जहाँ एक मज़दूर मजदूरी के लिए अपने घर से निकलता है। सारा दिन मजदूरी तलाश करने के बावजूद उसको कहीं मजदूरी नहीं मिलती। रात को थका हारा अपने घर वापस लौटता है। जैसे ही दरवाजे की दहलीज पर पहुंचता है, उसके 4 मासूम बच्चे और उसकी बीवी उसके खाली हाथ देखकर समझ जाती है कि आज भी जो है मजदूरी नहीं मिली तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। किसी भी तरीके से वो रात गुजर जाती है। वो मजदूर अगले दिन फिर मजदूरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता है, मिन्नतें करता है लोगों की कि मुझे जो है कोई मजदूरी दे दे, लेकिन उस शख्स को मजदूरी नहीं मिलती। थक हार के वो घर जाने लगता है तो उसको याद आता है कि मेरे 4 बच्चे जो घर में कल भी भूखे सोए हैं, आज भी मेरा खाली हाथ देखेंगे तो वो अफसरदा हो जाएंगे और उनका दिल टूट जाएगा। वो अपने तमाम दोस्तों के पास जाता है, उधार मांगता है। अपने करीब जो घर के करीब दुकान है वहाँ जाता है, उनसे राशन उधार मांगता है। उसको ना कोई राशन देता है ना कोई पैसे उधार देता है। तो वो शख्स बड़ा मायूस होकर अपने घर आता है। जब घर आता है तो उसके फिर खाली हाथ देख के उसके बीवी बच्चे समझ जाते हैं कि आज भी कोई मजदूरी नहीं मिली। तो चारों बच्चे और वो मियाँ बीवी मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी का खात्मा ही कर लें। जब हमने रोज़ रोज़ भूखा ही मरना है तो एक ही दफ़ा में हम नहर में कूद के अपनी जानें दे देते हैं। तो ये बड़ा दिलखराश वाक़या जो ननकाना साहब में पेश आया। एक शख्स ने अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। अब मैं दूसरी बात करूं तो हमारे मुआशरे में बहुत सी रक़्स व गानों की, नाच की महफ़िलें सजाई जाती हैं, जिसमें लाखों रुपया उन रक़ासाओं पर उड़ाया जाता है। आपने खुद भी देखा होगा और बहुत से दोस्त, बहुत से देखने वाले मेरी इस बात की तायीद भी करेंगे कि वो जो पैसे लुटाए जाते हैं, खाली उन पैसों को बोरों में जमा करने के लिए उन रक़ासाओं के साथ 4-4 लोग होते हैं। तो हमने फ़ैसला करना है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा दीन हमें ये सबक देता है। यकीन जानिए हमसे मरने के बाद सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इसका सवाल नहीं होगा, हमसे हक़ूक़ुल इबाद का भी सवाल होगा। अगर इस्लाम में से, दीन में से इंसानियत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है। यकीन जाने इबादत के लिए अल्लाह पाक के फरिश्ते ही बहुत हैं। तो मैं आखिर में जो है यही कहना चाहूँगा कि हम सबको अपनी ज़िंदगी और अपना अजाला करने की ज़रूरत है, अपने अजाले की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा है कि हम जो है फलाही इदारों को फंड्स देने के बजाय अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन से सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं। तो आप ऐसे लोगों को तलाश करें और उनकी मदद करें, ताकि आइंदा इस तरह का खुदकुशी का वाक़या रूनुमा ना हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया।